क्वेश्चन पेपर कौन सा? लेट मी टेक द पेपर। क्वेश्चन पेपर है ना, यू सीट का मॉक कौन करना है डिस्कस? कुछ तो आंसर हाँ पूछ ले जा। कौन सा डिस्कस करना है, 1 या 2? 2, 2, 2। वी आर डिस्कसिंग मॉक टेस्ट टू यू सीट, ओके? आन्या, आन्या ने भी दिया टेस्ट? अथर मॉक टेस्ट टू डिस्कस करें तो दिया हुआ ही नहीं टेस्ट। सर सेंड कर दो। हम्म। सर सेंड कर दो आप प्लीज। ना। ग्रुप पे। हाँ ठीक है, तो अभी क्या करना है? हाँ, मॉक यू सीट मॉक टेस्ट टू वी आर डिस्कसिंग, आन्या, अथर, मेहरा, श्रीजा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, करा दिया था। क्वेश्चन 2 हो गया था, हो गया। क्वेश्चन 4, a cube is dissected by one plane at 1/6 length and one plane add 1/2 side length in each of the three dimensions x, y, y, z and x, z. How many cubes will be formed after dissecting the larger cube? क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो एक बार खुद से। हम्म, एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से चिल्ला के सब लोग मन में। सपोज ये x है, दिस डायरेक्शन इज y एंड दिस डायरेक्शन इज z। मेरा कैसे आना हुआ आज क्लास में? सर आई थॉट आई ज्वाइन आज मैंने एंड आज। लास्ट क्लास में तुम डिनर पे चली गई थी मैथ्स की क्लास में। सर अब वो मैं क्या करूं, मेरे ना ब्रेसेस लगे थे तो सिर में बहुत दर्द था, तो मम्मा ने अच्छा, बोला अभी आ जाओ। ओके। So a cube is dissected by one plane at 1/6 side of the length and one plane at 1/2 side of the length in each of the three dimensions. इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन प्लेन तो एक ही दिया इसने। A cube is dissected by one plane at 1/6 side length of, इसका साइड ऐसे करते हैं, कितना ले लें इसको हम? 6 सेंटीमीटर का क्यूब ले लें। हम्म, लेट्स टेक साइड ऑफ द क्यूब एज 6 सेंटीमीटर। तो एक कट तो ऐसे लग रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, right? So one cut is this. So this is 1/6. Now the question is this 1/6 in all sides? Because this ये मैंने अभी बनाया, this is YZ plane, ठीक है? This plane is basically parallel to YZ plane. देखो जरा, जो मैंने कट किया it is parallel to YZ plane.
Is it also being cut like this? Parallel to xz plane हो गया, ये वाला प्लेन xz के पैरेलल है. This plane is parallel to yz. This plane is parallel to xz. और तीसरा प्लेन कौन सा होगा? ये जो कट कर रहे हैं, दिस इज द कटिंग प्लेन. ये xz है ना, ये xz के पैरेलल है, ये वाला yz के पैरेलल है. और कौन सा प्लेन बचा हमारे पास? हर प्लेन से बोला हुआ है ना. और एक ऐसे ले लेते हैं. दिस प्लेन वुड बी, ये वाला प्लेन वुड इज पैरेलल टू विच प्लेन नाउ? y, एक्स वाई. ये प्लेन एक्स वाई के पैरेलल है. ये ऐसे कट कर रहा है इसको ये. हम्म. उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. हाँ, सिमेट्रिकल है ना, इट वोंट मेक डिफरेंस. दूसरा, 1/2 साइड लेंथ ऑफ ईच ऑफ द 3 डायमेंशन एक्स वाई. दूसरा प्लेन कौन सा हुआ? दिस इज 1 2 3. इसको मैं ब्लू कलर से ले लेता हूँ. एक प्लेन ये हो गया. दिस इज 1, दिस इज 3 सेंटीमीटर. एंड विल इट बी लाइक दिस ऑल्सो? ऐसे भी कट होगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी टेढ़ी है. और एक ऐसे कट होगा, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर. हम्म. हाँ बस. अब ये बताना है कितने क्यूब सेम डायमेंशंस के बन रहे हैं इसमें से. हाँ, एक एक तो ये वाला बन जाना चाहिए ना. एक क्यूब तो ये हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा एक तो 1 क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर. और कौन सा हो सकता है? ये वाला, लुक एट दिस. यहाँ पे 3/3 आ रहा है. दिस इज 3, दिस ऑल्सो 3. ये भी 3 है और ये भी हाइट 3 है. तो एक क्यूब 3/3 का, ये कितना? ये 3 था ना. तो ये वाला क्यूब यहाँ पे जो बन रहा है, दिस इज 3/3. ये 3/3 का एक और क्यूब बन गया, 1 क्यूब. और डायमेंशन देखो जरा. दिस डायमेंशन इज हाउ मच? ये 1 सेंटीमीटर था, ये पूरा 3 था, ये 2 हो गया. दिस इज 2 सेंटीमीटर. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी दूसरी डायमेंशन 1 सेंटीमीटर है. दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस नॉट ए क्यूब. But there'll be definitely another cube of say 2 centimeter. This is 2. ये नहीं नहीं, तो ये प्लेन को कट कर रहा है इसको. ये तो 1 सेंटीमीटर. ये वाला बनेगा ना, ये दिस. ये ये वाला बनना चाहिए इस साइड में. दिस इज 2/2. और इसके मतलब इस लेयर के नीचे वाला, इस इसके नीचे तो क्यूबॉइड बनेगा. वो क्यूबॉइड का मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे. दिस इज बेसिकली 2/2/1. ये बन रहा है. इसके जस्ट बिलो, इसके पैरेलल, वो 2/2 का होगा. तो दिस वुड बी 2/2/2. इसके बिलो आएगा. और उसके अलावा कुछ बन रहा है? देखो, देवर 6 प्लेन्स इन ए वे. एक 1 सेंटीमीटर, 1/6 सेंटीमीटर था, हमने साइड 6 सेंटीमीटर ले लिया. दिस वॉज एक्स, दिस वॉज वाई, दिस वॉज जेड. ये वाला प्लेन वाई जेड के पैरेलल था. दिस प्लेन वॉज पैरेलल टू एक्स जेड, बिकॉज ये एक्स और ये जेड है. एंड थर्ड प्लेन वॉज एक्स वाई प्लेन, वो ये ले लिया था मैंने. इसका आंसर क्या है?
मैंने आंसर नहीं दिया? सर कुड यू एक्सप्लेन वो 2 by 2 वाला कैसे हुआ? एक देख, साइड 3 नहीं होगा? नहीं, ये है ना 3, ये साइड 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2, ये तो तुम एग्री कर रहे हो? दिस इज यस सर। 2 by 2, लेकिन यहाँ पे एक प्लेन और कट कर रहा है इसको। ये जो प्लेन था ये वाला, दिस इज एग्जैक्ट प्लेन था, ये है ना। एग्जैक्ट प्लेन वाज 1 सेंटीमीटर बिलो द टॉप सरफेस। तो उसकी जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर, मतलब इसको तुम छोड़ दो। उसके इसके नीचे वाला ले रहे हैं? हाँ, उसके नीचे ओके। वाला वाई, उसके नीचे वाला बिकॉज दिस इज 2। उसके नीचे वाला क्यों? बिकॉज ये 2 है, ये 2 है। और इसका जो थर्ड डायमेंशन, ये थर्ड डायमेंशन कौन सा हुआ? ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये थर्ड डायमेंशन है। सो आई थिंक आंसर शुड बी 3, तो डेफिनेटली है, और क्या हो सकता है? नहीं भाई जी, मॉक 2 के आंसर्स हैं क्या? ठीक है, और सोच लो, कुछ हो सकता है क्या? ये वाला तो नहीं होगा ना, दिस इज, ये डायमेंशन ये तो हो चुका है हमारा 3 by 3 का, तो ये वाला दिस इज बिंग डन, ये 3 by 3 का हो गया एक। और बाकी सारे कीवर्ड लग रहे हैं, आई डोंट थिंक एनी अदर इज देयर विच इज, देखो पॉसिबिलिटी यही थी। इसके जस्ट बिलो वाला देखो, ये वाला क्या होगा? ये नहीं होगा बिकॉज ये 3 है, ये 2 हो गया है ना। दिस इज 3 एंड दिस इज 2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अभी आंसर आ रहे हैं, मीनवाइल यू कैन सी क्या हो रहा है। पहली बात तो क्वेश्चन को समझ के ड्रॉ करना सबसे इम्पोर्टेंट था, वही टफ पार्ट था। क्या हो गया तुम्हें? क्वेश्चन नहीं कर रही हो? क्या बोल रही हो? हाँ, तुम बहुत सॉल्टेन बना दी ना। तो आई थिंक आंसर मस्ट बी 3, और बाकी देखो अगर कुछ और पॉसिबिलिटी में लग रही है तो। अभी आंसर आ रहे हैं मेरे पास, मीन गूगल में सर्च करो, मिल जाए तो। हम्म, कौन सी? ये तो, ये इधर, हाँ ये देखो, इज इट 1 by 1? ये कट कहाँ किया है? ये तो कट ही नहीं किया ना हमने, ये तो दिस साइड इज 3, ये 1 by 1 है, तो इसे क्यूबॉइड, इसे क्यूबॉइड ऑफ, ये आएगा क्यूबॉइड ऑफ साइड 3 by 1 1, ये होगा। कैन यू फाइंड दिस आंसर इन द यूज, यू गूगल? सर गूगल पे इसका आंसर 27 आ रहा है। अरे नहीं, वो नहीं है, कान बी 27। वो तो नंबर ऑफ टोटल नंबर क्यूब्स पूछा, क्यूब पीसेस पूछोगे उसने, तब होगा ये। क्यूबॉइड हो सकते हैं वो, या 27 वुड बी द नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स। 3 है ना, इसका आंसर 3 है। दैट इज नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन 5 हो गया था। हाँ, करना है 5? ठीक है, क्वेश्चन 8 देते हैं। जस्ट एक बार रीड करो क्वेश्चन 8, खुद से ट्राई करो एक बार।
there are two circular disc, एक horizontal है, this length is 10, this angle is 30. A pin is connected to perpendicular to the center of the circular disc. अगर मैं रेड वाला सर्कुलर डिस्क बनाऊंगा, वो पिन उसके परपेंडिकुलर, ये पिन है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री। And when you join this with the, suppose this is O, this is P and this is Q, तो यहाँ ये जो टच कर रहा है वो P है, OP क्या हो जाएगा, OP would be the radius, ये 10 है, भी इसका रेडियस में R ले लेता हूँ। लुक एट दिस डायग्राम, इस पे रोल कर रहा है इस तरह से। A pin is connected perpendicular to the center of the circular disc. A little push will make it roll over a gray circle. How many turns does it make to come back to the same point? तो पूरा एक राउंड लेने के लिए it has to travel, ये कैपिटल R ले लो, the distance which is basically the circumference of the blue disc, कितना होता है वो 2 pi r होता है। So the total distance covered is 2 pi r, r is 10, 20 pi, the total distance to be covered। छोटी डिस्क का, द रेड डिस्क का 1 टर्न will be 1 circumference. 1 turn would be 1 circumference, which is 2 pi r. So the number of turns will be the distance covered divided by circumference of smaller disk, which is 2 pi small r. ऐसे कर लो, छोटी डिस्क का सर्कमफ्रेंस से बड़ी डिस्क के सर्कमफ्रेंस को डिवाइड कर देते हैं, विल बी नंबर ऑफ टर्न्स। r बाई r तुम्हारा यहां से आ ही जाएगा। नाउ इस दिस इज राइट ट्रायंगल, दिस एंगल इज 30, 30 के ऑपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर विच इज r, एंड 90 के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो यू कैन टेक साइन 30, इस डायग्राम में साइन 30 निकालो, कितना है, साइन 30 इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विच इज r बाय कैपिटल R। आई हैव कैपिटल R बाय स्मॉल r, वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय साइन 30। साइन 30 सब लोगों ने पढ़ा था बचपन में, कितना होता है, सो नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 2। Circumference of the bigger disk divided by circumference of the smaller disk. That is the answer. उसका आंसर 3 था प्रीवियस क्वेश्चन का, एंड क्वेश्चन 8 का आंसर है 2। और कौन सा क्वेश्चन, अभी अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, चेक दिस क्वेश्चन, किसने कराया, अभी कर देते हैं। Next question is question number 9. Show below are the 4 sides of a rectangular dice.
मतलब इस डाइस में बेसिकली फोर फेस, एक फेस एम्प्टी है ना, एंड द डाइस इज लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, ये डाइस है, इट्स नॉट अ क्यूब, इट्स अ क्यूबॉइड काइंड ऑफ थिंग, एंड द नंबर्स इसके पास है 1, दूसरे फेस में 2 है, इसके पीछे वाले में 3 है, एंड यू कैन से 4, ऐसा है, विल ऑलवेज फॉल फ्लैट, ठीक है, वो नहीं है, अच्छा एक ब्लैंक है, सॉरी, तो 1 2 3, सो दिस डाई विल नेवर फॉल लाइक दैट, मतलब वर्टिकल नहीं होगा ये कभी भी, एक एम्प्टी है, और बाकी 3 फेसेस पे वी हैव 1 2 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ टोटल ऑफ 4, सम 4 चाहिए हमें, एंड हाउ मेनी थ्रोज आर देयर, अच्छा 3 सच डाइस आर देयर, 3 डाई को थ्रो किया है, तो प्रोबेबिलिटी 10th क्लास में सब लोगों ने किया हुआ है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, लाइक टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, जैसे नॉर्मल क्यूब का तुम करते हो तो एक बार जब क्यूब क्यूब को थ्रो करते हो तो 6 ऑप्शंस पॉसिबल होते हैं, 2 को करोगे तो 6 स्क्वायर हो जाएगा, 6 3 को करोगे 6 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज हैं, ब्लैंक, यू कैन कंसिडर 0 0 1 2 3, है ना, 0 1 2 3 4 ऑप्शन हैं, तो 4 into 4 into 4, दैट इज टोटल पॉसिबिलिटीज, फेवरेबल हम निकाल सकते हैं, फेवरेबल के लिए यू हैव टू थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा कि 4 सम कैसे कैसे आएगा, बताओ क्या पॉसिबिलिटीज है कि 4 आ जाए, 3 थ्रोज है हमारे पास, एक में 1 आ जाए, एक में 1 आ जाए, और फिर 2 आ जाए, एक पॉसिबिलिटी ये होगी, वो हम बाद में कर लेंगे, उनके कॉम्बिनेशन बाद में बना लेंगे, 0 2 2, ये भी हो सकता है, फिर 0 1 3, और बस, तो ये तो पॉसिबिलिटीज है, अब इनके कैसे केसेस बनेंगे वो देख लो, ऊपर वाला, अच्छा, तो केसेस बन गए, क्या कैसे बनेंगे, या तो अगर तुम्हें परमुटेशन पता है तो बहुत इजी करना होता है, बट सबके पास परमुटेशन नहीं है, तो हम नॉर्मल देसी स्टाइल में करते हैं, ठीक है, आ, 3 ऑब्जेक्ट को तुम्हें अरेंज करना है 3 फैक्टोरियल, देखिए लेकिन 2 आइडेंटिकल है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 6 बाय, अब देखो साइंस वालों का ये हाल है, तो बाकी कॉमर्स वाले को क्या होगा, नहीं वो डरी रहती है, उसमें कांपती रहती है मैथ्स क्लास में, क्या हो रहा है कभी नाखून चबा रही है, देखो वो भी नेल बाइटिंग, इसकी मम्मी बोली सारे नाखून इसी मैथ्स क्लास में खा लेती है, तो वैसे मैन्युअली कर लो, 1 1 2 एक केस हो गया, दूसरा क्या होगा, 1 1 2 का मतलब पहले थ्रो पे 1 आया, पहले डाई पे, दूसरे डाई पे 1, थर्ड पे 2 आ गया, 1 2 1, और फिर 1 1, 3 केसेस हो गए, इसमें भी 3 बनेंगे, है ना, राइट, दिस इज 2 0 2, और 2 2 0, इसमें इसमें सारे डिस्टिंक्ट है, इसमें ज्यादा केसेस बनेंगे, हाँ 0 फिक्स कर दो एक बार, 0 पहली प्लेस से फिक्स कर दो, फिर नेक्स्ट टाइम 1 फिक्स कर दो, और नेक्स्ट टाइम 3 फिक्स कर दो, तो टोटल केसेस कितने हो गए, 12, से बड़े आराम से हो गया, तो हाँ, डिवाइड करो, गर्विता डिवाइड करके बताओ 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक क्या आंसर है, सर मेरा भी यही आंसर आया था, मैंने सिर्फ 3/16 लिख दिया, मैंने डेसिमल में नहीं किया, मार्क काट दिया। अंडा मिलेगा जिसके तुम ऑमलेट भी नहीं खा सकते, कम से कम तुम्हारे मार्क्स नेगेटिव तो नहीं मिले ना, चलो सर आई अच्छा, हैव टू ये चेक एक पहले बार, बट हुआ करते थे सेम नहीं, आंसर। अब नहीं होते, कोई अपनी बर्थडे की डेट लिखाएगा, कुछ भी लिखाएगा, ऐसे थोड़ी मजाक कर रहा हूँ, क्या आंसर, निवेद डिवाइड करना तो आता ना,
0.12। क्या कर रहे हो तुम भाई? तुमने डेसिमल लगाया तो 30 हो गया, वो 1 आएगा। 16 to the 32 होता है, तो 18 होना चाहिए। गर्विता ऐसे मत करो। हम्म दे गिव अ रेंज, आई मीन दे वेरी जेनरस। जैसे इसने, लेकिन उस रेंज में 0.1 0.5 नहीं आएगा लेकिन। हाँ, तो 0.5 नहीं आएगा, तुम्हारा वाला आंसर नहीं आ सकता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हो गया था, मैंने कराया था। चलो कर लेते हैं। ट्रायंगल पिरामिड है ये ट्रायंगल पिरामिड क्यों लिख रहे हैं इसको? टेट्राहेड्रन भी तो लिख सकते थे लोग। टेट्राहेड्रन ही तो है ये, ट्रायंगल पिरामिड। पहले समझ लेते हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन में। ये 135 सेंटीमीटर है जो फिनिश लाइन है, यहाँ पे हमें रीच करना है। एंड द स्टार्टिंग लाइन इज दिस। स्टार्टिंग लाइन में ऑलरेडी उसने कवर किया हुआ डिस्टेंस है ना। दिस इज द टॉप व्यू, ऐसे कुछ नजर आएगा। एंड यू कैन फ्लिप इट साइडवेज, ये सिर्फ साइडवेज ही मूव कर सकता है, मतलब यू कैन नॉट गो लाइक दैट। ऑलरेडी कितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल कर रखा है वो देख लो। हाँ, तो इसे वैसे देखा जाए तो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। और इसका जो हाइट होता है वो कितना होता है, इसको रिजल्ट याद कर लेना, √3/2 इंटू द साइड। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में द ऑल्टीट्यूड और द हाइट इज √3/2a। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ √3? √2, √3, √5, √6 में पता होना चाहिए। √2 इज 1.414, वो ले लो, √3। ये वैल्यूज याद करना काम आएंगी। तो ये हाइट कितना आ रहा है? 1.73 इंटू साइड इज, हाँ टेट्राहेड्रन के चार चार फेसेस होते हैं। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये टेट्राहेड्रन में हर फेस इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो होता है। इन टेट्राहेड्रन ईच फेस इज लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, या इसको अभी, हाँ इसको तो करना ही पड़ेगा ना। 15 से मल्टीप्लाई कर लो। वो समथिंग इम्पोर्टेंट है, कितना आ रहा है? नहीं, राउंड ऑफ मत करो, प्रॉब्लम हो सकती है। 25.9 ले लेते हैं। राउंड ऑफ तो नहीं किया ना। तो जब ये एक फ्लिप, ये साइड में फ्लिप हो सकता है, ऐसे फ्लिप हो सकता है, या ऐसे फ्लिप हो सकता है। तो मैंने सपोज ऐसे फ्लिप किया, तो फ्लिप होने के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी? मैं रेड से बना रहा हूँ। इट विल बी लाइक दिस, वन फ्लिप विल गिव यू दिस। तो वन फ्लिप में देखा जाए तो इसने कितना ट्रैवल किया? 25.9 इनिशियल वन फ्लिप में। हाँ, तो मतलब दो फ्लिप में होता है ऐसा। अगर यहाँ होता ना ये, एक फ्लिप ऐसा, दूसरा फ्लिप ऐसा। अब क्या कर रहे हैं? विल मेक इट फ्लिप लाइक दिस, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर विल मेक इट फ्लिप लाइक दिस और लाइक दैट। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो ऐसे हो जाएगा। तो हर इसके बाद ईच टू फ्लिप विल गिव इट हाउ मच डिस्टेंस? 25.9। फर्स्ट फ्लिप को मैंने छोड़ दिया, तो हर दो फ्लिप में ये 25.9 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रहा है। और इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है अभी? एक पहला वाला फ्लिप छोड़ देते हैं, उसको मैं बाद में +1 कर दूंगा। ये वाला डिस्टेंस देखो कितना बचा है हमारे पास। दिस इज
135 minus 25.9, this is 109.1, यही है। एक फ्लिप में दो स्पेस नहीं, दो फ्लिप में एक स्पेस जा रहा है। हाँ हाँ, तो इससे तुम्हें आइडिया लग गया ना। इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, रिमेनिंग 109.1 है। 109.1 को मैं 25.9 से डिवाइड कर लेता हूँ। ये तो 25.9 से, ये तो एक फ्लिप में आ गया था ना। हाँ, यूनिटी मेथड लगा लो, बट पहले फ्लिप में तो उसने एक एक बार में कर लिया ना डिस्टेंस, वो टू फ्लिप में नहीं हुआ पहला डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस वन फ्लिप में हुआ है। हाँ, 109.1 डिवाइड बाय 25.9, देखो कितना आ रहा है। 1091/259, देखो कितना आ रहा है ये। 1091/259, 4.21, राइट। अब देखो ना, समझो। 4.21 का मतलब हुआ, ये जो दिस दिस 4 टाइम्स जो है, इसमें तो दो दो फ्लिप हो रहा है, परफेक्ट। तो 2 × 4 हो जाएगा 8 फ्लिप। एक ये बचपन में कर चुका था, जो हमने काउंट नहीं किया है, 9। अब ये जो 0.21 है, 0.21 का मतलब कितना डिस्टेंस हुआ वो देख लेते हैं। 0.21 का मतलब होता है 0.21 टाइम्स 25.9, तो मतलब एक फ्लिप यहाँ और लग जाएगा इसको। मतलब एक एक फ्लिप तो करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज दिस इज द नंबर ऑफ फ्लिप्स। टू फ्लिप में इतना डिस्टेंस होता है। तो इससे हमें फ्लिप के बारे में आइडिया लग जाएगा, बिकॉज जो लास्ट डिस्टेंस बचेगी, दिस इज डेफिनेटली लेस देन 25.9। बिकॉज अगर ये आंसर होता एग्जैक्टली 5 होता, तो 10 फ्लिप वो होते और एक फ्लिप ये होता, 11 इज आंसर। मतलब जो लास्ट वाला डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इट विल बेसिकली कवर इन वन फ्लिप। एस, हाँ। तो 8 ये एक वो, आंसर वुड बी 10। मतलब लास्ट के लिए यू डोंट हैव टू, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट वाले के लिए तुम्हें डबल फ्लिप नहीं करना है, एक ही फ्लिप में वो कवर हो जाएगा ना। अगर फिनिशिंग लाइन यहाँ है तो एक ही फ्लिप में होगा वो तो। हाँ, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये था ना कि पहले वाले फ्लिप में दो, एक ही फ्लिप में सेम डिस्टेंस आ रहा था। हाँ, तो इसका आंसर आएगा 10। क्वेश्चन नंबर 16। फोर डिफरेंट वर्जन ऑफ फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर। ओके, इसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। लुक एट द ऑप्शन नंबर 1। कहने का मतलब ये है कि फुट ऑपरेटेड सैनिटाइजर में व्हेन यू प्रेस द लीवर, तो उसको प्रेस करने से लिक्विड शुड कम आउट, एंड द मोमेंट यू रिलीज इट, इट शुड बी एट द सेम पोजिशन। मतलब बहुत जरूरी ये बात है कि ये नहीं कि एक बार प्रेस कर दिया वो प्रेस ही रहेगा और वो लिक्विड आता ही रहेगा, वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें स्प्रिंग बैक एक्शन होना चाहिए। वंस यू रिमूव योर फुट, इट शुड बी इन द सेम पोजिशन। अब जरा देखो क्या हो रहा है। पहले वाले में ये लीवर है, लीवर के साथ ये अटैच्ड है मैकेनिज्म, और ये ऊपर जा रहा है, और इसके साथ इसका नोजल अटैच्ड है बॉटल का। ये बॉटल है यहाँ पे, एंड दिस इज स्प्रिंग ओवर हियर, जो भी नॉर्मल पोजीशन में है। नाउ द मोमेंट यू प्रेस दिस वन, इसको जब तुम प्रेस करोगे, फोर्स लगाओगे, तो ये पूरा रॉड नीचे की तरफ शिफ्ट होगा।
जब ये शिफ्ट होगा तो ये पूरी असेंबली डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, तो ये प्रेस होगा और सैनिटाइजर आएगा बाहर। एंड द मोमेंट यू रिमूव द फोर्स, बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग बैक एक्शन, स्प्रिंग वापस अपनी सेम पोजीशन में आ जाएगा। तो ए विल डेफिनेटली वर्क, इज नो डाउट अबाउट इट। अब बी ऑप्शन में और ए ऑप्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट जो स्प्रिंग नीचे लगा हुआ था ऊपर लगा दिया। नहीं है, गलत। हम्म। हाँ। क्यों निकलेगा? जब जो उसको प्रेस किया था से कोई भी क्यों होगा प्रेस? उधर ऊपर जाएगा ना, फिर तो प्रेस थोड़ी हो रहा है, ऑलरेडी प्रेस्ड है। जब देखो सेकंड वाले में क्या हुआ, इस स्प्रिंग को ऊपर कट कर दिया, सेम स्प्रिंग को तुमने ऊपर लगा दिया, ज्यादा फर्क थोड़ी है उसमें। इट विल डेफिनेटली वर्क। यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया, नहीं नहीं, नहीं आएगा। ये मानो तुम सपोज कि इनिशियली स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में है और बॉटल का लिड प्रेस्ड नहीं है, ये पोजीशन है। जब तुमने फोर्स लगाया तो स्प्रिंग नीचे आएगा, बॉटल प्रेस होगी, सैनिटाइजर बाहर आ गया। द मोमेंट यू रिमूव द फोर्स, स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन में चला जाएगा। तो जो इसका नोजल प्रेस था वो अनप्रेस हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा। भाई तुम नीचे से पुश करो या ऊपर से करो, बात तो वही है। इसलिए बी विल ऑल्सो वर्क, बी सही है। अब सी को देखो। ये लीवर मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि जब तुम फोर्स लगा दो तो कौन सी चीज कहाँ जा रही। यहाँ पे ये पिन है जो कि ये लीवर ऐसे मूव कर सकता है। स्प्रिंग यहाँ लगा हुआ है, लाइक दिस, ये मूवेबल है। और यहाँ पे बॉटल की नोजल है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, द मोमेंट यू प्रेस दिस वन, इट्स लाइक दिस, है ना। तो ये ऊपर जाएगा, ये हिंज है ना, दिस इज द पिन ओवर हियर। तो इस पिन के बाद इसका मोशन होगा, तो इसको डाउनवर्ड पुश करो तो ऊपर जाएगा। द मोशन इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर आएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पिन लगा होता, अगर यहाँ पिन लगा होता तो इसके ऊपर जाने से प्रेस हो जाता। लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस पिन इज नॉट देयर इन द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में पिन नहीं है, वो फिक्स्ड है। तो असेंबली टूट जाएगी इसमें तो। हाँ, वो वो फिक्स्ड है वहां पे, प्रेस ही नहीं हो पाएगा वो। तो अगर यहाँ पे पिन होता इट विल वर्क, जो कि इसने ऑप्शन डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट है। ए बी डी इज द आंसर। क्या कौन सा करना है? 17? 17 करना है क्या? Consider highlighted phrase in the following. Highways have always, highways always have milestones stretched in a continuous series. माइलस्टोन्स लगे होते हैं, तुमने देखा होगा, नंबर्स बढ़ते जाते हैं, कई बार कम होते जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द, एक कंटिन्यूस सीरीज होता है 1 किलोमीटर या whatever. Healthy adults heart beats at 72 beats per minute, ठीक है। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक रोटेट 6 डिग्रीज पर मिनट, हमने किया हुआ डिस्कस पहले भी कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री टर्न करता है, वेर एज आर हैंड कितना करता है, हाफ ए डिग्री टर्न करता है। अब क्या था, a building is constructed with an underlying concrete structure consisting of a series of beams and nodes.
Option A, the phrases represent the structure of a specific element arranged in a non-repetitive manner. The phrases represent the structure of a specific element arranged in a non-repetitive manner. नहीं, ये तो सारा repetitive ही है ना, सीरीज ही है, तो नॉन repetitive तो नहीं था. मिनट हैंड भी repetitive होता है. The scales are indicative of their either space or time. ये तो सही है. स्पेस, डिस्टेंस जैसे हाईवे में डिस्टेंस होता है ना, 1 किलोमीटर पे होता है इंक्रीज वो, और इसमें सेकेंड और फर्स्ट में टाइम दिया हुआ है उसने. इसमें हार्ट बीट के बीच में एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो भी सही है. द फ्रेजेस रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट अरेंज इन ए रेपिटेटिव मैनर. ये तो सही है, रेपिटेटिव मैनर है. द स्केल्स आर इंडिकेटिव ऑफ बोथ वॉल्यूम एंड टाइम. वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे, वॉल्यूम इज नॉट देयर, डिस्टेंस एंड टाइम है. ये तो फ्री के मार्क दिए थे ना लोगों ने, जो कि दिशा ने नहीं लिए, मैं छोड़ दिया था ये क्या. ठीक है, ठीक है. आन्या, मीरा, क्वेश्चन 18 देखो जरा. क्वेश्चन 18 को बिना देखे तुम, आई मीन देख के ही तुम जस्ट लाइक फील की यू ड्रिंकिंग सो व्हाट, पेप्सी या कोक पी रहे हो तुम लोग. जूस और पीते हो जूस वगैरह, फ्रूट जूस पीते हो. गुड. पहले वाले में जब तुम उसको, हाँ, ए वाले में जब तुम लिक्विड को पुल करोगे सक्शन से तो क्या होगा, इवन इवन आफ्टर 1 आवर, मतलब हवा खाते रहोगे तुम, हवा पीते रहोगे, है ना. व्हेन यू पुल फ्रॉम दिस एंड, ये ओपन एयर से कनेक्टेड है, तो यहां से हवा आती रहेगी, तो एयर विल मूव लाइक दिस. उसका बेस्ट पार्ट है तुमने कोक पी भी लिया और खत्म भी नहीं हुआ, सेम वॉल्यूम. बी पार्ट में क्या होगा, बी भी बेवकूफ बनाया उन्होंने, सिर्फ नीडल को थोड़ा और नीचे कर दिया. यस. और सी वाले में क्या होगा, फॉर सम टाइम विल बी एबल टू हैव और ड्रिंक दिस व्हाटएवर इनसाइड दिस. लेकिन जैसे ही वो वाई शेप के नीचे पहुंचेगा ना, नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है, द लेवल ऑफ लिक्विड इज अबव दिस ज्वाइंट, है ना. तो एज लॉन्ग एज लिक्विड इज टिल दिस एंड, यहां तक यू विल बी एबल टू ड्रिंक द लिक्विड, बट आफ्टर द लिक्विड लेवल इज दिस, उसके बाद वापस हवा पानी, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोक तो आंसर होगा. बट अगर ये होता कि यू कैन ड्रॉ द लिक्विड टिल इट फिनिशेस, तो सी आंसर गलत होता. यू कैन ड्रॉ लिक्विड टिल दिस लेवल, उसके बाद नहीं होगा. डी में यस, डी में तुम दोनों स्ट्रॉ से कर सकते हो. हाँ हाँ, नहीं नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं है, अलग अलग है. और 22. हम्म. व्हील को रोटेट कर रहे हैं और प्लंजर को अप एंड डाउन मूव करना है, टू एंड फ्रो. कुछ मैकेनिज्म है बेसिकली. लीनियर मतलब होता है लाइक दिस और लाइक दिस इन अ स्ट्रेट लाइन. एनी मोशन विच इज इन अ स्ट्रेट लाइन इज लीनियर मोशन. व्हील तो रोटेट करेगा, है ना, तो उसको रोटेट करने से द वर्टिकल पार्ट जो पहले ए ऑप्शन में, इट शुड बी मूव अप एंड डाउन होना चाहिए. तो जब तुम व्हील को टर्न करोगे तो विल दिस, पहले ऑप्शन ए देख लेते हैं. इसमें यह ग्रूव कटा हुआ है, दिस अ पिन ओवर हियर,
यहाँ पे पिन है एंड दिस इज द व्हील। व्हील को टर्न कर रहे हैं, इसको टर्न करने से विल दिस असेंबली मूव अप एंड डाउन और नॉट, ये तुम्हें बताना है। हम्म। व्हील को घुमा रहे हैं, वो ग्रूव में पिन पिन ग्रूव में आगे पीछे हो सकता है। ये जो ग्रूव है इसमें ये पिन आगे पीछे जा सकता है। हम्म। तो विल इट मूव अप एंड डाउन? तो आगे पीछे करने से कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज जो आगे वाली असेंबली है वो तो फ्रंट फॉरवर्ड मोशन तो है नहीं उसका, उसका सिर्फ अप एंड डाउन मोशन पॉसिबल है क्या? हाँ वही ना। व्हील का इन्होंने यहाँ पे हिंज दे रखा है, व्हील तो यहीं पे रोटेट कर रहा है, तो जब व्हील यहीं पे तुम घुमाओगे तो ये पिन इसको ऊपर पुश करने की कोशिश करेगा। तो बता अनलाइकली सा मोशन है ये में तो। बी तो देखो एक बार, बी में क्या हो रहा है? बी में तो जाएगा, बी वाले में तो पॉसिबल है मेरे ख्याल से। देखते हैं अभी। बी वाले में ग्रूव ऐसे कटा हुआ है, यहाँ पे उसका पिन है व्हील का, जिसकी वजह से मोशन पॉसिबल है। दिस इज द व्हील एंड इट्स मूविंग लाइक दिस। नहीं नहीं नहीं, पता है क्या हो रहा है इसमें? आई थिंक दिस इज पॉसिबल। जब तुम इसको व्हील को मूव करोगे ना, तो हो सकता है ये जो ग्रूव, ये पिन जो है ना वो नीचे आ जाएगी थोड़ी सी, इस पिन का मोशन नीचे आ सकता है। जब ये थोड़ा सा आगे जाएगा तो ये पिन नीचे आ जाएगी हल्की सी, हो सकता है ये। मतलब कहने का मतलब, उसने यहाँ देख तो रखा है, एक मार्क लगाया हुआ है यहाँ पे। फिर या तो व्हील का सेंटर फिक्स ना हो, व्हील का सेंटर भी तो फिक्स्ड है। हाँ। डी तो रेकन ओपिनियन है, नॉर्मल जो टॉयज वगैरह में होता है ना, जो तुमने माइक्रोस्कोप वगैरह में देखा होगा उसको तुम। डी तो पॉसिबल है, रैकन ओपिनियन में ये होता है। यहाँ पे एक ऐसे चल रहा है वो, तो जब इसको तुम टर्न करोगे तो ये आगे जाएगा, तो जब तुम ऐसे घुमाओगे तो वो वैसे चला जाएगा। डी तो पॉसिबल है, सी वापस पॉसिबल नहीं होगा, सी में भी वो प्रॉब्लम आ रही है, तो डी आंसर है फिर तो। हम्म। सर बी भी तो होगा। बी में आई डोंट नो कि सर बिकॉज व्हेन वी टर्न इट, उसका जो वो डॉट पार्ट है ना जो ऊपर है, हाँ हाँ। वो आगे जाएगा, तो इट विल इन टर्न पुश द एंटायर थिंग ओनली आगे ना, एंड इट इटसेल्फ विल गो थोड़ा नीचे। वो पूरा जो वर्टिकल उसका हाँ लूप है ग्रुप। वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, while द डॉट इनसाइड विल कम नीचे, एंड वो इससे ही हाँ अगर वो देखो, प्रॉब्लम। अगर ये फिक्स नहीं है, इफ द सेंटर ऑफ द व्हील इज नॉट फिक्स्ड, तो पॉसिबल है। अगर वो, हाँ
अगर ये फिक्स नहीं है तो पॉसिबल है, बट हम इसको फिक्स लेके अगर चलेंगे। सो फिक्स्ड होके भी तब भी तो चलेगा। Even with it being fixed, the hinge, I think it will still work. हम्म। क्या है? I need to like stare at it. Like it makes sense, but like it also does. अब diagram को देखे समझ आ जाएगी। हम्म, Oh, so it's not connected to the center at all. यहाँ से It is just connected to this part. Center का कोई रोल ही नहीं था। तो हम सेंटर को फिक्स, वो है ना, अगर सेंटर नॉट फिक्स है तो फिर मूव कर रहा है ये, ठीक है। यू राइट मेरा, वो सेंटर फिक्स नहीं है। इसका क्या नाम था मैकेनिज्म का? सर हाँ, सर बैटरी खत्म हो रही है मेरी। स्कॉच। बैटरी खत्म हो रही है मेरी। तुम्हारी बैटरी नहीं, फोन की बैटरी खत्म हो रही है। हाँ मतलब फोन की बैटरी खत्म हो रही हाँ, है। अगर तुम्हारी बैटरी खत्म है, तुम खाना खा सकते हो। सर क्या नाम बता? सर वो स्कॉच। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हम्म, ठीक है। हाँ, तो बोथ आर वर्किंग। अच्छा, तुमने कोई वैसे भी टेस्ट नहीं दिया ना ये वाला? सर मैं हम्म। सुन तो रहा हूँ सर वैसे। चलो ठीक है, ओके, राइट। अब तुम सिर्फ ये देख नहीं पा रहे होगे ना? देख पा रहे हो? बी Excuse me, एंड sir. डी या Sir, मेरा? आप बोल रहे हो कि जो B ऑप्शन है that will only work when the center hinge is not fixed. नहीं नहीं, अगर मतलब Fixed वो, भी है तब भी चलेगा ना basically. हाँ, बिकॉज वो ग्रूव वाला पार्ट है ना, ये ऊपर नीचे हो जाएगा ना। Exactly, that's what I was हाँ trying to ठीक है, say. वही वही है, ठीक है। मतलब ये जो ये था ना, जो मैंने रेड मार्क किया था इनिशियली, वो ऊपर नीचे होगा तो पूरा सर्कल घूम जाएगा। हाँ, इसका कौन सा क्वेश्चन था ये? ट्वेंटी टू का आंसर है लेकिन बी और बी एंड डी। यूसीड वालों को भी कंफर्म नहीं था, उन्होंने लिखा बी और बी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? और 23। इसमें भी ओके, इसमें पिन लग, हाँ हाँ, ट्रेसिंग वाला वैसे ही कुछ है। क्वेश्चन 23। इसका अगर तुम ये वाला व्यू देखोगे, लास्ट वाला जो व्यू बना हुआ है ना, उससे तुम्हें आइडिया लग सकता है। द फ्रंट व्हील इज लाइक सिलेंड्रिकल, एंड द रेयर व्हील जो इसका, वो ऐसा बना हुआ है, इट्स लाइक दिस। नाउ लेट्स डिस्कस ऑप्शन बाय ऑप्शन। फर्स्ट स्टेप देखो, ए पॉसिबल है, इज दिस पॉसिबल और नॉट? दोनों का सेंटर सेम लाइन पे था। पेंसिल कहाँ लगी हुई है? पेंसिल सेंटर में है। सो ये जंप कब, स्ट्रेट लाइन कब बनेगा? देखो, स्ट्रेट लाइन जब बनेगा व्हेन आई लाइक लेट मार्क इट लाइक दिस, ऐसे रोटेट कर रहा है, ये भी ऐसे जाएगा,
So this is A, this is B, this is C, this is D. तो ये जो स्फीयर, जो सेमी सर्कल बन रहा है ना, ये सिलेंडर का सेमी सिलेंडर जो बन रहा है, और ये वाला पार्ट है, ठीक है, दे आर आइडेंटिकल, सेम रेडियस है। तो जब ये ए डी सी पार्ट एंड दिस एंटायर दे आर आइडेंटिकल, तो उस केस में मूव इन स्ट्रेट लाइन। सो रोटेशन इज लाइक दिस। मैं पहले सी टू डी वाला मोशन देखो, सी से डी, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी, सी से डी, डी से ए, इस पर्टिकुलर मोशन में द पेंसिल वुड बी इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। नहीं, ऐसे रोटेट करा, पहले ए टच करेगा ना, हाँ उल्टा होगा, पहले ए टच करेगा ग्राउंड को, उसके बाद डी टच करेगा ग्राउंड को, फिर सी टच करेगा। सो व्हेन दिस, नहीं बी अभी छोड़ा हुआ है मैंने, बी अभी छोड़ दिया। अरे अब इस पोजीशन में नहीं, पहले मान लो ए यहां पर है, फिर बी आएगा, डी आएगा, फिर सी आएगा। तो ए डी सी वाले पार्ट में दिस सिलेंडर आइडेंटिकल है, इतने पार्ट में सेमी सिलेंडर आइडेंटिकल है, विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो दिस मोशन इज स्ट्रेट लाइन विच इज पॉसिबल, ए टू डी टू सी, स्ट्रेट लाइन बन सकता है। कर्व पाथ कब आएगा? कर्व पाथ तब आएगा जब सी के बाद सडनली इट मूव अप, जब सी पार्ट के बाद जब बी नीचे आएगा, बी तो एकदम, हाँ बी, बी मान लो नीचे आ गया, जब बी पार्ट नीचे आएगा तो जंप, तो पेंसिल मूव अप, ठीक है। फिर पेंसिल जब मूव अप करेगा और बी के बाद ए वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, तो दिस पार्ट विल बी एट द टॉप हाईएस्ट, दिस वुड बी व्हेन बी इज, नहीं ये तब बन रहा है व्हेन द सिचुएशन इज लाइक दिस, इसका जो प्रोट्रूडिंग पार्ट है वो ऊपर है, मतलब इतने पार्ट में इतना पार्ट नीचे है। एक मिनट, फॉर दिस पर्टिकुलर मोशन एंड दिस इज अनदर फ्रंट व्हील, ये है। तो जब ए डी सी इतना पार्ट टच कर रहा होगा फ्लोर को, तब स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब आफ्टर सी क्या होगा? आफ्टर सी द पेंसिल राइज स्लाइटली, एट व्हेन द बी इज एट द बॉटम, सब में टॉप में आ जाएगा, तो दिस पार्ट विल बी ट्रेस्ड, फिर वो रिपीट होता रहेगा, द सेम थिंग विल कीप ऑन रिपीटिंग। इज इट फाइन? One question. ये ना हाँ। थोड़ा ज्यादा जर्क्ड नहीं है, लेकिन मोशन बी टू ए वो स्मूथ नहीं होगा थोड़ा सा? लाइक आई गेट कि ऊपर नीचे होगा, बट लाइक वोंट इट बी स्मूदर? लाइक टू मच ऑफ अ ठक ठक थिंग। हाँ वो तो है, दैट इज देयर। तो अभी लेट्स, क्या हुआ? सर लेकिन स्मूथ तो तब ये होगा ये ना। वाला जो पार्ट है ना, मेरा इस कि येलो पार्ट एकदम कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे। सर लेकिन स्मूथ तो तब होगा ना जब दोनों में ऐसे प्रोट्रूजन होगा। हो सकता है उन्होंने सिमेट्रिकल नहीं बनाया, बट इट विल बी सिमेट्रिकल काइंड ऑफ थिंग, नहीं? मतलब थोड़ा, हम मैंने तो सिमेट्रिकल डायग्राम बनाया, उनका थोड़ा असिमेट्रिकल है, उन्होंने ऐसे बनाया है। वह व्हील का तो उन्होंने थोड़ा सिमेट्रिकली बनाया है, देखो तो व्हील इन्होंने जो बनाया है वो कैसा है, दिस इज, इफ यू मेक सिलेंडर और फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रोट्रूड हो रहा है, ऐसे हो रहा है ये, मतलब इट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस, पर नहीं तो सिमेट्रिक ही है वैसे। है स्टॉक में रखी है। हम्म। डेल इंडिया, डेल इंडिया डाल दे प्राइस। ठीक है, तो दिस इज 20, मतलब ए ऑप्शन हो गया। रखते हैं स्टॉक में। हम्म। कितनी बोल रहे हो? क्या? हाँ, तो ऑप्शन ए तो सही हो गया।
अच्छा हाँ, मतलब अभी ठीक है, कैन नेवर बी मेड बाय द पेंसिल, तो ये तो पॉसिबल है ना, तो ये गलत है ना, इज नॉट द पार्ट ऑफ द आंसर। व्हाट अबाउट बी? हाँ, मतलब बी डजंट हैव a straight line in it, so B option cannot be there, but B is incorrect, मतलब B is correct. What about C? कौन सा? इंक्लाइंड वाला ना, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। और डी तो पार्ट, डी इज बेसिकली पार्ट ऑफ ए ओनली। दे गिवन पार्ट ऑफ इट ना, हाँ, तो दे कुड हैव गिवन अनदर ऑप्शन लाइक दिस, थोड़ा ये भी दे सकते थे फिर तो इतना। तो वही तो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो मतलब करेक्ट आंसर होना चाहिए था ए एंड डी, बट करेक्ट आंसर इज बी एंड सी। 25। 25 तो मैंने क्लास में कराया क्वेश्चन है ना। दो आंसर थे इसके, ए एंड बी था ना। हम्म, दिस क्वेश्चन वी हैव डन इन द क्लास, देख लेना उसमें। 27 भी मैंने किया हुआ है, फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। Which table will not tilt if given small perturbation perturbation in any direction? मतलब तुम हेमिस्फेरिकल टेबल बनाइए, इसने डिजाइनर टेबल है ये, लाइक दिस। अगर इमेजिन करो कि अगर इसको हम थोड़ा सा भी पुश करें तो क्या होगा इस मोमेंट पे, इसमें कहीं सपोर्ट नहीं है अभी अभी। हाँ, तो अगर थोड़ा सा भी इसको किसी भी डायरेक्शन में करो, इसे सिमेट्रिकल है ना, तो ये ऑसिलेट करेगा। स्मॉल पुश विल मेक इट ऑसिलेट। अब इस ऑसिलेशन को सपोज में रोकना है, इफ इट्स बिन गिवन अ स्मॉल पुश इट विल ऑसिलेट और वाइब्रेट, ये तो फॉर श्योर है। तो अगर हम इसको सपोर्ट कर दें, यहां से इसको हमने फिक्स कर दिया लाइक दिस। मैंने अब एक टोटली डिफरेंट डायग्राम बनाया अभी, जो कि चारों ऑप्शन में नहीं है। ऐसे मैंने इसको सपोर्ट किया, ठीक है। सो सिंस यहाँ पे फिक्स्ड हो चुका है, इफ आई गिव दिस पुश तो डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन इफ आई गिव साइडवे पुश, इसको अगर मैं साइडवेज पुश करता हूं, सो इट विल डेफिनेटली, इस सिचुएशन में साइडवे भी ऑसिलेट करेगा ये। अब ऑप्शन ए पे देखो तुम क्या हो रहा है। ऑप्शन ए में कौन सा मोशन पॉसिबल नहीं है? साइडवे वाला मोशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा? होगा ना, बिकॉज ऑप्शन ए में हमने वेट को ऐसे रखा हुआ है, तो ये जो वेट रखा हुआ है यहाँ पे, वो बेसिकली इस ऑसिलेशन को रोक रहा है, साइडवे ऑसिलेशन नहीं रोक रहा है। अगर ये वेट नहीं होता तो सिर्फ साइडवे ऑसिलेशन होता, इस साइड का ऑसिलेशन नहीं होता। तो साइडवे ऑसिलेशन को रोकने के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? सी इज करेक्ट एंड डी इज ऑल्सो करेक्ट। सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। साइडवेज ऑसिलेशन इन दोनों से ही रुकेगा। हम्म, बी में एक साइड का तो रुक जाएगा, दूसरी साइड का नहीं रुकेगा। बी वाले ऑप्शन में इफ, आई मीन ये वाला ऑसिलेशन तो स्टॉप हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस साइड से अगर तुम पुश करोगे तो वो उधर फॉल कर सकता है बी ऑप्शन में। तो दैट इज वाई बी इज नॉट करेक्ट। लेकिन अगर इसमें ऐसा भी होता तो उससे भी ऑसिलेशन रुक जाता, लाइक दिस, 90 डिग्री पे। नेक्स्ट कौन सा था?
हाँ 28 भी किया हुआ है, 31 भी किया हुआ है। 31 में सारे नट कटर्स हैं। कंसिडर द हिंज लेस फोर्स। मैंने बताया था जितना जिसमें लीवर जितना लंबा होता है उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ता है। लीवर प्रिंसिपल लगेगा, दिस लेंथ इज मोर, यू हैव टू अप्लाई लेस फोर्स हियर। इसका फंडा सिंपल सा होता है, एफ इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये लॉजिक है। जितना लेंथ ज्यादा होगा तो सी वुड बी द, इट हैज द लॉन्गेस्ट लीवर, तो कम फोर्स में इफेक्टिव फोर्स वुड बी मोर। नेक्स्ट कौन सा था? क्वेश्चन 39। Identify the mechanism that enlarges the blue fish to the red when traced with the blue dot. एक छोटी फिश दे रखी है, उसको एनलार्ज करना है। वो बेसिकली ट्रेसिंग वाला फंडा लगेगा इसमें भी। कलर दिखाओ एक बार। ब्लू को मूव करना है, ये वाला ब्लू है ना? अच्छा ऊपर वाला ऑप्शन ए देख लेते हैं पहले। ब्लू को तुम्हें मूव करना है ब्लू फिश के ऊपर, ताकि इसका जो एंड है ना, बड़ा, हाँ ऑप्शन, हाँ ठीक है। ये हिंज मूवेबल है, दिस इज ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है, हमेशा डिस्टेंसेस फिक्स्ड हो जाती हैं। ट्रायंगल में कोई मूवमेंट नहीं होता है, यू नो दैट। दिस इज द रेड वन ना, एंड दिस ब्लू डॉट। तो ब्लू डॉट को हम ब्लू वाली फिश पे मूव करेंगे, और जो रेड है वो उससे बड़ी वाली फिश ट्रेस होनी चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को देखो। इफ यू मूव, ये मूवेबल है, इट कैन मूव लाइक दिस। ये फिक्स्ड होगा, ये मूव नहीं कर सकता है। मैंने पहले ही बताया था, जब भी कोई लिंकेज ट्रायंगल फॉर्म करता है तो ना ये मूव करेगा ना ये मूव करेगा, सिर्फ ये मूव कर सकता है। ये मूवेबल है ना? इट कैन मूव लाइक दिस। बाकी ये लिंक, ये लिंक, ये लिंक, ये दोनों लिंक मूव नहीं करेंगे। सो ब्लू वाले को हमने ब्लू फिश पे मूव किया, और रेड से रेड फिश बननी चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? ये मूव नहीं कर सकता, ये और ये मूव नहीं करते, ये तो मूव करेगा। मैं, ये वाला ब्लू मूवेबल है, ये भी मूवेबल है, बोथ आर मूवेबल। ट्रायंगल फिक्स होता है। पहले ए बताओ, ए क्यों नहीं हो सकता? हाँ तो मूव नहीं कर, नहीं सिर्फ ये नहीं मूव कर रहा ना। अगर मैं इस ब्लू ब्लू को वर्टिकली अप एंड डाउन ले जाता हूँ, तो ये लेंथ कम है, ये स्मॉल है ना, ये लार्ज है। तो इफ आई मूव इट बाय से 1 सेंटीमीटर, विल इट दिस मूव बाय 1 सेंटीमीटर और मोर, दैट यू हैव टू सी। सपोज मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, वर्टिकल लाइन। तो ब्लू को मैंने अगर 1 सेंटीमीटर से मूव किया, तो रेड कलर विल मूव मोर, और बिकॉज डायग्राम को देख के पता लग रहा है कि तुम जो बड़ी फिश बना रहे हो अप्रोक्सीमेटली 4-5 टाइम्स बन रही है वो।
तो जब ब्लू इस वाले ब्लू डॉट को तुम 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे मूव करोगे तो इससे रेड ऊपर नीचे जाएगा, जाएगा तो सही, बट विल इट बी विद सेम डिस्टेंस, है ना? तो मतलब ए के नॉट बी द आंसर दैट वे। बी चेक कर लेते हैं। बी में क्या हो रहा है वो देखो सब। बी में ये मूवेबल है। कैसे? ये भी मूवेबल है और ये भी मूवेबल है। ये ये लार्ज है, ये ब्लू है ना ये वाला, ये रेड है। लेकिन पता है क्या है, ये इस हिंज के बाद मूवेबल है ना, ये ऐसे मूव कर सकता है यहाँ पे। नहीं फालतू में नहीं है, कब जब कव बनाओगे तो ये तो मूव होना चाहिए, मूव कर सकते हैं ना, मूवेबल है ये। नहीं जब तुम कव कव बनाओगे आगे पीछे करोगे तो ये असेंबली मूव करेगी। ये वाला नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा। कर्व लाइन अगर तुम्हें बनानी है, अगर मैं इसको यहाँ फिक्स कर देता हूँ बिल्कुल ऐसे, तो फिर कैसे मूव करोगी? तो ये तो मूव ही नहीं कर पाएगा, ये तो फिक्स हो जाएगी लाइन बिल्कुल। दिस रॉड विल नॉट मूव देन, सिर्फ ये मोशन होगा लीवर का। नहीं कोई इसमें कुछ भी फिक्स नहीं। हाँ ट्रायंगल पे फिक्स्ड है, ट्रायंगल इज फिक्स, वो रिजिडली कनेक्टेड है। एवरी अदर थिंग इज मूवेबल। जहाँ पे ये ऐसे बना होता है फिक्स होता है। जहाँ पे वो जब डॉटेड बनता है, लाइन बनती है ना, जैसे इफ यू ड्रॉ इट लाइक दिस, या तो इसको मिरर बोलते हैं या इससे फिक्स्ड असेंबली बोलते हैं। ये तुम्हारा ये फिक्स्ड है और ये मूवेबल है, ये ऐसे मूव कर सकता है। सो ऑप्शन भी जरा देखो, पॉसिबिलिटी है या नहीं है। हम्म। हाँ ऑप्शन तो चलेगा। नहीं अगर फिश को तुम देखोगे तो सिमेट्रिकल है, फिश इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं ब्लू ब्लू को ऐसे मूव करता हूँ लाइक दिस, ब्लू को अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे मैंने बनाया, तो रेड कलर ये वाला ऐसे जाएगा, तो बन तो सकता है। ऐसे वर्टिकल लाइन जरा देखो एक बार, वर्टिकल लाइन बड़ी कैसे होगी? फिश का अगर मैं ये वाला पार्ट ड्रॉ करना चाहता हूँ, इफ आई ड्रॉ दिस, हाँ तो होना ही चाहिए, तो बड़ी बन जाएगा ना। मैं वर्टिकल लाइन की पूछ रहा हूँ, जो फिश के टेल में वर्टिकल लाइन है, कैन दिस बी एनलार्ज्ड? कैसे करोगे, थोड़ा सोचो, इमेजिन करो। और पूरा मैं पूरा ही असेंबली को नीचे लाऊं, पूरा ऐसे घुमा के ले आऊं एज इट इज, तो सेम डिस्टेंस से जाएगा। तो फिर कैसे स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी इससे? हम्म। ब्रेक, ठीक है। 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, सबको ब्रेक चाहिए 5 मिनट का। नहीं एकदम आउट मत करो। हम्म। वहाँ आप कर लिया बच्चों ने बायनॉमियल? नहीं दिया नहीं है, टेस्ट बन चुका है। हाँ टॉपिक तो हो गया, बहुत पहले ही हो गया। दे दो हो तो। सही जाओ तुम। हम्म, हम्म, ये तो सर बढ़िया क्वेश्चन है।
गरम करना। क्या सीन है? मुझे बी तो नहीं लग रहा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम है। स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? जो टेल है, फिश का टेल, दैट स्ट्रेट लाइन पार्ट, हाउ विल यू ड्रॉ? मिहिरा, सर आई डोंट थिंक इससे बनेगी नहीं स्ट्रेट बनेगी लाइन। ना बी? नहीं, स्ट्रेट आई लाइन डोंट। तो सेम लेंथ का ही बन पाएगा, एलोंगेट नहीं हो पाएगा ना वो। सी, सी पे आओ। सी में पैरेललोग्राम है। हाँ, पैरेललोग्राम तो वर्क करता है। तो पैरेललोग्राम में लिंकेज में क्या होता है कि इस लिंकेज को तुम बिल्कुल फोल्ड भी कर सकते हो। कोई बात नहीं, अब थोड़ा एक्स्ट्रा करोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। अब बिल्कुल बेसिक करके जाओगे, जैसे एनसीईआरटी करके जाओगे 12th के लिए, क्या हो? कुछ नहीं होगा। एक्स्ट्रा पढ़ के जाओगे तभी तो कुछ होता है ना। नहीं करो ना, बोर्ड तो 1 महीने में हो जाता है। बोर्ड का अच्छा करने का तरीका है कि प्री बोर्ड में फेल हो जाओ, तब जाके बोर्ड की पढ़ाई होती है। हम्म। नहीं, नहीं, ये बात नहीं है। श्रीजा, तुम सुन रही हो? तुम्हारी अटेंडेंस लगी नहीं है आज। अटेंडेंस। हाँ, तुमने कुछ गिराया ही नहीं आज। घर पे बोतल वोटल गिराई? नहीं। मम्मी साथ में बैठी हुई है? क्या? मम्मी है? बॉटल गिरते हुए लगता कि मैं अटेंडेंस लगेगा। तुम हर बार गिराते हो ना क्लास में। राइट। अब लुक एट दिस ऑप्शन सी। ब्लू वाला कौन सा? ये वाला है ब्लू। दिस इज रेड वन। ठीक है। सो इस बार पैरेललोग्राम हो रहा है, सारे मूवेबल लिंकेजेस हैं। दिस मूवेबल, दिस मूवेबल, ये मूव कर सकता है अप एंड डाउन, ये भी मूव कर सकता है, ये सारे मूवेबल हैं। नहीं, लिंकेजेस ऐसे होते हैं कि वो हो जाता है, ऊपर नीचे होता है, लेवल होता है, उनका मूवमेंट पॉसिबल होता है। पहले देखो, सबसे पहले यहीं पे आते हैं। स्ट्रेट लाइन एनलार्ज कर सकते हो तुम इससे? कैसे? हम्म इसको अगर तुम ऐसा इतना मूवमेंट दोगे, दिस मूवमेंट, सो लाइक दिस ना, सो इट विल मूव स्ट्रेट लाइन लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है। कर्व पार्ट देखो उसका, कर्व पार्ट पॉसिबल है। कर्व पार्ट तो बी में पॉसिबल था, तो देखा जाए तो बी का मैकेनिज्म इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कर्व पार्ट भी बन जाएगा सी से। तो सी स्ट्रेट लाइन भी बना रहा है, कर्व पार्ट भी बना रहा है, सी तो पॉसिबल है। एमएसक्यू है ना ये? हाँ, तो फिर सी आंसर हो गया। अच्छा, डी तो वैसे ही रूल आउट हो रहा है। अच्छा, नहीं नहीं, नॉट बिकॉज ट्रायंगल, नहीं नहीं नहीं, वो कुछ और है, कुछ और है उसका लॉजिक। लॉजिक तुम देखो उसका क्या है। लॉजिक उसका ये है कि ये नो डाउट ट्रायंगल बन रहा है, बट इस पार्ट का कनेक्शन, ये रेड है ना, और ब्लू पार्ट का कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसको तुम यहाँ घुमाते रहो, वो मूवी नहीं करेगा। दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड एट ऑल। तो डी तो सबसे पहले एलिमिनेट हो रहा था। और डी, बी में स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा था, एनलार्ज नहीं हो रहा था। तुमने देखा ना कि जब तुम इसको ऐसे नीचे लाओगी, ऐसे उसी डिस्टेंस से ही आएगा नीचे ऊपर, एनलार्ज नहीं हो पाया, मैग्नीफाई नहीं होगा वो। 41। हाँ, बी में स्ट्रेट लाइन एनलार्ज नहीं हो रही है, और डी तो, डी में देयर इज नो इंटरकनेक्शन बिटवीन दिस लिंक एंड दिस लिंक। इसको तुम कितना ही मूव कर लो, ये मूव ही नहीं करेगा। तो दिस लिंक एंड दैट लास्ट लिंक आर नॉट इंटर रिलेटेड, कनेक्टेड। 41 में चेयर्स हैं, स्टैक करना है। तुम्हें डायमेंशन का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें।
हाँ 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 वही है। बैक इसका जिस ए चेयर को जरा देखो, ए का ब्रॉड है पीछे से, है ना? नहीं है, सेम है। ए वन बाय वन करते हैं। ए हो सकता है स्टैक, नहीं हो सकता, बताओ। ए सेम साइज है, ए स्टैक नहीं हो पाएगा ना, बिकॉज इसका जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये वाला पार्ट, इसका विड्थ फ्रंट और बैक में दोनों में ये और ये सेम है। दिस इज द सेम एज दिस, तो एक के ऊपर एक चेयर नहीं आ पाएगी। जरा देखो, इज इट अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिकॉज स्टैक के लिए एक के ऊपर एक रखोगे ना, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये सेम है, तो आएगा नहीं उसके ऊपर। ए इज रूल्ड आउट। लुक एट बी नाउ। आगे वाला वाइड है, पीछे वाला छोटा है। मतलब पीछे वाला अगर छोटा है, पीछे वाला अगर छोटा है तो उसको सेम के ऊपर सेम ही तो आएगा, वो कैसे आएगा लेकिन फिर? या तो उल्ट कैसे स्टैक करोगे इस पे? आई डाउट। सी तो पॉसिबल है। सी वाले में आएगा बिकॉज जो उसका जो नहीं, वुडन पोर्शन जो है ना, हाँ, जो वुडन पार्ट है सी में, जरा देखो, इट इज हैविंग लेस विड्थ। ये जो विड्थ है वो कम है, जबकि जो मेटालिक पार्ट है वो ये है इसका। दिस इज द मेटालिक पार्ट। तो ये विड्थ ज्यादा है, ये कम है, तो सी पॉसिबल है क्या? सी हो जाएगा बिकॉज जो नेक्स्ट ईयर उसके लेग्स यहाँ पे आ जाएंगे। व्हाट अबाउट डी? डी में वही प्रॉब्लम है, एमएसक्यू है ये। हाँ तो सी आंसर, 41 का सी आंसर है। 42? 42 is Venn diagram. Which one of the diagrams does not represent any of the relationship given below? Egg, sugar, cake. केक में शुगर भी होता है, एग भी होता है ना? नहीं, एक शुगर केक में नहीं होगा ना। केक में दे आर मिक्स्ड। बी क्यों नहीं हो सकता? बी में ओवरलैपिंग हो रहा है ना। ठीक है। तो एग शुगर केक में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अथर्व, मेहरा, आन्या, शीजा, गर्विता, तुम बताओ। 42। एग शुगर केक में कौन सा अप्रोप्रिएट डायग्राम है? ए। देखो, केक में यू हैव एग ऑल्सो, शुगर ऑल्सो एंड सम अदर ingredient also. So option A could be possible for, ठीक है, whatever diagram is there. This could be sugar, this could be egg, and this could be cake. Seed fruit tree. Seed fruit tree. Hmm. Seed fruit tree could be the last D option. ठीक है। Rock paper scissors, C वाला। तीनों सी थोड़ी नंबर। रॉक पेपर एंड सीजर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है।
46। नहीं, मेरे को भी नहीं आ रहा ये। मैंने इसको बहुत बार देखा, मल्टीपल टाइम्स। हाँ। नहीं भी नहीं, बट स्टिल यू कांट। इसके इसके जो कैमल के जो फ्रंट लेग्स होते हैं 2 बार फोल्ड होते हैं, डबल फोल्ड होते हैं इनके लेग्स। फिर भी आगे पीछे का मोशन यू कांट। हाँ, पीछे जाता है फिर। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ, बताता हूँ मैं इसका आंसर। बी फॉर मुंबई। या इसको ये दिस इज ये लाइक हो जाएगा पूरा पूरी कर दे इसका मोशन, इस वाले पार्ट, इसका मोशन, इस वाले का मोशन देखना है। देखो, दिस पी पॉइंट का मोशन देखना है तुम्हें, नॉट समबडी हु सेटिंग ऑन इट। हाँ ऊपर ऊपर जा रहा है। हाँ सही है बी ही होगा दिख रहा है छोड़ो उसको। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है जो बहुत टाइम लग रहा है, यू कैन एलिमिनेट ऑप्शंस एंड देन मूव टू द करेक्ट वन। तुमने वो वाला मोशन देखा जो उस पर बैठता है, उसका मोशन देखा, जबकि इसने पी पॉइंट का मोशन देखना है, इसके लेग का मोशन देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन और बताओ कौन सा था। हो गया, डन। 50 तो हो गया होगा, इजी था। हम्म। वी डिस्कस। 55 तो बैंकिंग, तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, बैंकिंग ऑफ रोड्स। एक स्पीड का फॉर्मूला होता है, वो याद कर लो। सेफ स्पीड फॉर नॉट। 51 का आंसर। 51 का ये आंसर है। 55 देखो, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। तुमने सब लोगों ने साइकिल चलाई है ना। जब तुम टर्न लेते हो साइकिल में तो क्या करते हो, विल गो लाइक दिस और यू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मली बेंड करते हो ना, बेंड करते हो। तो अगर तुम बेंड नहीं करो, तुमने मोटर क्रॉस देखा होगा, मोटरसाइकिल की रेसिंग देखी होगी, जब वो बिल्कुल टर्न लेते हैं तो दे ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा बेंड अवे हो जाते हैं नॉर्मल से। तो दिस एंगल थीटा इज बेसिकली दैट ओनली। इफ यू आर टेकिंग अ टर्न ऑन अ रोड जिसका रेडियस आर है, तुम स्पीड वी से जा रहे हो विदाउट स्किडिंग। सो दिस इज द फॉर्मूला, योर स्पीड हैज टू बी लेस देन दिस, तभी तुम बिना चोट खाए, बिना हॉस्पिटल पहुंचे टर्न ले सकते हो। योर स्पीड हैज टू बी लेस और इक्वल टू रूट आर जी टैन थीटा। दिस थीटा इज द एंगल जिसमें तुम बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर रहे हो। साइकिलिस्ट नॉर्मल से बेंड कर, ऐसे बेंड करते हो तुम, दिस इज साइकिलिस्ट। अब साइकिलिस्ट तो बेंड कर सकता है, मोटरसाइकिलिस्ट बेंड कर सकता है। अगर जो 4 व्हीलर चला रहा है वो कैसे कर रहा है, ये थोड़ी उठ के बोलेंगे 2 लोग गाड़ी को ऊपर उठा दो।
वो तो पॉसिबल नहीं है, ट्रक को उठा दो। तो क्या होता है, जहां भी टर्निंग होती है तो रोड्स को ना बैंक कर देते हैं थोड़ा सा। आउटर पोर्शन जो होता है ना रोड का, वो लिफ्ट कर देते हैं। आउटर एज इज स्लाइटली अपिश। तो दिस थीटा एंड दैट थीटा इज द सेम ओनली। अब ये मान के चलो कि v इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना थीटा ज्यादा होगा, इसको मैं कांस्टेंट ले लेता हूं, v प्रोपोर्शनल टू थीटा। मोर द थीटा मोर द स्पीड फॉर टर्निंग, लेस थीटा लेस द स्पीड। जितना रोड का बैंकिंग ज्यादा होगा, वो उतना ही सेफली हायर स्पीड से टर्न कर सकता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू। हाँ, हाँ। और दूसरी बात, रेडियस भी आ रहा है, वो भी देख लो। v इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू रेडियस, लेकिन सेम स्पीड में r एंड थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर r कम होगा तो थीटा ज्यादा होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। v इज r इंटू थीटा। नहीं नहीं नहीं, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो r एंड थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे ना। r अगर ज्यादा है तो थीटा कम होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या हो रहा है। दे मूविंग विद सम स्पीड, द मैक्सिमम सेफ स्पीड इज द सेम फॉर बोथ। v सेम है, दोनों के लिए v सेम है, तो दोनों का r इंटू थीटा कॉन्स्टेंट हो गया। नहीं, डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा, r इंटू थीटा कॉन्स्टेंट है, बिकॉज स्पीड कॉन्स्टेंट है। तो जिसका रेडियस ज्यादा है, किसका रेडियस ज्यादा, p का। तो p का रेडियस अगर ज्यादा है तो उसका p का थीटा छोटा होना मांगता है। Sir, हाँ। can I go to the washroom? हम्म। तो देखो ना, लॉजिक तो बता दिया। p का रेडियस ज्यादा है, डायग्राम से पता लग रहा है ना। r थीटा कांस्टेंट, तो अगर रेडियस ज्यादा है तो उसका थीटा कम होगा, मतलब p का रेडियस ज्यादा है सर्कुलर पाथ का, तो p का थीटा छोटा होना चाहिए। दैट इज थीटा p शुड बी स्मॉल। सी आंसर है। आउटर एज हमेशा हाई होता है, तो उसका आउटर एज कौन सा हुआ, आउटर एज तो ये हुआ ना, तो ऐसे होना चाहिए। आउटर एज शुड बी हायर, जो आउटर एज ऑफ द रोड है वो शुड बी हायर। आउटर एज कौन सा हुआ उससे, तो आउटर एज कौन सा हुआ, दोनों का आउटर एज तो सेम ही रहेगा। क्या बात कर रहे हो। ये रोड है, ये रोड है, गाड़ी ऐसे जा रही, तो आउटर एज कौन सा हुआ, बाहर साइड, सर्कल के बाहर वाला, ये हुआ ना आउटर एज। तो ये हाई होता है हमेशा। इधर से जाओगे तब भी ये आउटर एज ही हुआ। किसे भी तुम ट्रैवल करोगे, आउटर एज तो वही हुआ ना, आउटसाइड वाला। ओवर टर्निंग हमेशा आउटसाइड होती है। जब भी गाड़ी ओवर स्पीड से ओवर टर्न करती है, हमेशा आउटवर्ड फॉल करती है। इफ ए कार इज मूविंग लाइक वेरी हाई स्पीड, हमेशा ऐसे ओवर टर्न करती है वो। वो नहीं है। सेम स्पीड के लिए, इससे सेम स्पीड ना, तो द सेम स्पीड v सेम, देन r एंड थीटा दे आर इनवर्स, r इंटू थीटा कांस्टेंट होना चाहिए। जी ग्रेव भूल जाओ उसको, ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी, फॉरगेट इट। v इक्वल टू r थीटा याद कर लो बस। कौन सा।
हम्म देख लेंगे। 48 ये मॉक टेस्ट 1 का है। इसमें मैंने बताया था कि दिस अ ड्राइविंग व्हील। इसमें कई सारे ऑप्शन है गियर के। नॉर्मल साइकिल में क्या होता है, इसका रेडियस ज़्यादा होता है और रियर व्हील का, जो ड्राइविंग व्हील नहीं होता, उसका रेडियस कम होता है। सो द रूल इज दिस, n इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, n इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, सो n into r is equal to n into r. दिस इज द फॉर्मूला। n into r कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एंड द रेडियस का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब, अगर सपोज कैपिटल R 10 है, स्मॉल r से 2 है, तो क्या रिलेशन हो गया, 5 टाइम्स का रिलेशन हो गया इसमें, रेडियस और छोटी रेडियस में। तो इफ आई गिव 2 टर्न्स टू द बिगर पैडल, इस वाले बड़े वाले पैडल में, तो उसके कितने टर्न्स आएंगे, 5 टाइम्स। उल्टा हो जाएगा। पहले ये समझ लो कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन अपने आप समझ में आएगा। हम्म तो नॉर्मली अगर तुम साइकिल चलाते हो तो हम चाहते हैं कि मतलब कम पैडल हम मारें और साइकिल ज़्यादा आगे मूव करे फॉरवर्ड। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इफ यू साइकिलिंग, सो पेडल, जो ड्राइविंग पैडल होगा उसका साइज बड़ा होगा और दूसरे वाले का छोटा होगा। बट जो साइकिल होती है जिसमें गियर्स होते हैं, तुमने पढ़ा होगा कि 26 गियर हैं, 21 गियर हैं, तो उतना इतने गियर होते नहीं है। होता क्या है कि सपोज में 3 ऑप्शन है गियर के, एक छोटा और एक छोटा, और इसमें 7 ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर 7 ऑप्शन है तो क्या होगा, 3 into 7, 27 कॉम्बिनेशन बन जाता है। उसको बोलते हैं 21 गियर की साइकिल। अब क्या होगा कि वी आर मूविंग ऑन एन अपवर्ड रोड। अब ये नॉर्मल लेवल पे साइकिल नहीं जा रही है, अपवर्ड मोशन चल रहा है, एंड यू वांट टू स्टॉप द बाइसिकल, और बाइसिकल को हमें रोकना है। तो अगर तुम्हें बाइसिकल को रोकना है तो मतलब मैक्सिमम फोर्स कहाँ लगाना होगा, नहीं नहीं, जिसमें तुम पेडल लगा रहे हो, ड्राइविंग पेडल पे फोर्स लगाओगे ना तुम, छोटा होना चाहिए। हाँ, तो ड्राइविंग व्हील जिसमें तो पैडल लगे हुए हैं वो छोटा होना चाहिए, ताकि यू कुड स्टॉप दैट। बिकॉज इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाना चाहिए ना, उसमें रोकना है। ज्यादा चलाने के लिए उल्टा होना चाहिए था, पेडल वाला बड़ा होना चाहिए था, और जो पीछे चलता है अपने आप से वो छोटा होना चाहिए था। वो अलग चीज है, उसका लिंकेज की वजह से होता है वो। तो यहाँ तो मैं उसको रोकना है। वी आर नॉट वांटिंग टू रन द साइकिल फास्टर। छोटा गियर होगा जो जिस पे तो, नहीं, इसका आंसर होना चाहिए बी। मतलब यू वांट टू स्टॉप द साइकिल। हम्म। हाँ, ड्राइविंग जो पैडल है वो स्मॉल व्हील पे होना चाहिए, ये था। का रिजल्टेंट आ रहा था तो वो ऐसे होगा, ऐसे करके इधर है तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा। नहीं नहीं, रिजल्टेंट नहीं आएगा इसमें, तो सही था हमारा। और कुछ वापस उस पर आ जाए, पेपर पे हम कर रहे थे, अभी कर लेते हैं बाद में। पेपर कर लें, फिर 15 मिनट है हमारे पास अभी।
कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे इसमें, जल्दी बताओ। 19 कर लिया था ना हमने, मेरे ख्याल से। चेक करो, ये क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में। अच्छा, लीफ वाला ना, ये वाला करा दिया था ना मैंने। 20 तुमने कर लिया होगा। हाँ, गाय और बैल का डिफरेंस। हाँ, ये तो, ये नहीं कुछ कर रहे हैं। ये ले 25 करो। हम्म। बार ग्राफ दिया हुआ है ना, MSQ है शायद, है ना। क्या हुआ ये? चलो, 6 bar charts corresponding to volume of agriculture produced from farms of various farmers. The actual quantities are also shown in the figure. Red bar indicate tomatoes, green bars leafy vegetables, blue bars berries. Okay. Everyone who have those statement दे रखे हैं. Everyone who produced any one item more than what I produce, she also produced every other item more. ये एक स्टेटमेंट है। मतलब वो आदमी ढूंढो वो ये बोल सके कि अगर किसी ने मेरे से एक ज्यादा आइटम प्रोड्यूस किया हुआ है, देन शी हैज आल्सो प्रोड्यूस ऑल अदर आइटम्स मोर। तो इसमें इन 6 लोगों में से विनीता, नल्ली, सुकन्या, प्रिया, सुनीता, नल्ली एंड नीला। तो यू हैव टू बेसिकली बताना है कि कौन सा पर्सन ऐसा जो ये बोल सकता है कि अगर किसी ने वन आइटम मेरे से ज्यादा प्रोड्यूस किया है, देन शी हैज प्रोड्यूस ऑल अदर आइटम मोर देन व्हाट आई प्रोड्यूस्ड। सबसे कम आइटम सुनीता का देख लेते हैं। सुनीता बोल सकती है कि विनीता ने रेड मेरे से ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं, ब्लू भी किए हैं, लेकिन ग्रीन वाले नहीं किए। तो सुनीता रूल्ड आउट हो गई। इसी तरह से बाकी देख लो। किसी ने मेरे से अगर एक आइटम प्रोड्यूस किया तो उसने डेफिनेटली बाकी 2 आइटम भी ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं। नहीं। सुनीता और सुकन्या का देखो। सुकन्या को अगर लेते हैं तो सुकन्या से ज़्यादा नहीं, ग्रीन किया तो, लेकिन उसमें वो नीला। नीला किससे कंपेयर करें नीला को? तो नीला ने सारे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ किए हैं? सबसे एक ही 2 आदमी एक से तो किए हैं, बाकी सबसे भी करने। कैसे? ये आ गया, प्रिया से उसने 70 कम कर लिया, इसमें 60 इक्वल हो गया। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट किसी का भी ट्रू नहीं है, बिकॉज इसने लिखा हु कैन करेक्टली मेक एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर सेकेंड वाला कंसिडर कर लो, वन, अगर किसी ने मेरे से, हाँ, किसी ने अगर मेरे से एक प्रोड्यूस कम किया तो बाकी हो सकता है 2 भी कम प्रोड्यूस किए हो और तीनों के तीनों भी कम प्रोड्यूस किए हो। नीला, विनीता। कैसे? नहीं, उसने लिखा है एटलीस्ट वन आइटम लेस। नीला से प्रिया ने ग्रीन वाला कम प्रोड्यूस किया तो ब्लू भी कम किया, सही तो है। हाँ, ये आंसर देखो और चेक करो। कैसे? प्रिया को अगर, प्रिया को इससे कंपेयर करो।
इक्वल आ गया ना। विनीता, विनीता का सबके साथ होना चाहिए ना, लेकिन इसके नल्ली के साथ नहीं हो रहा। नल्ली ने फेल कर दिया उसको। ये आंसर है, यही आंसर है इसका। ये तो कर ही लोगे तुम लोग। करो, ये 36 कर लो। सोच, देखो देखो, ये जो है ना, ये लीफ स्प्रिंग लगा हुआ है। हाँ, लीफ। एक होता है नॉर्मल। हाँ, एक होता है स्पाइरल। तुम्हें डिजाइनर बन रहे हो। और लीफ ऐसे होते हैं। लीफ स्प्रिंग ऐसे होते हैं। जो ट्रक वगैरह होता है ना हेवी, उनके व्हील पे, तुम रेयर व्हील के ऊपर देखना, बहुत सारे स्टैक्ड होते हैं के ऊपर एक। हाँ, जो रेयर व्हील होता है उसके पीछे लगे होते हैं बहुत सारे। सी करेक्ट है। ऑल टूल्स हैव एटलीस्ट वन कॉमन वर्किंग प्रिंसिपल। ये तो है ही। हैंड टूल्स है सारे। हाँ। नहीं, फैब्रिक सी बी से, इससे नहीं कटेगा फैब्रिक, इससे नहीं कटेगा। इन दोनों से कट सकता है फिर भी। ये सही है। दिस इज रॉन्ग। ये भी सही है। थ्री ऑफ देम। नट सिर्फ इससे क्रैक होगा यहाँ पे। यहाँ से कट करोगे नट, यहाँ पे रख के ना। AC। A एंड C। सीजा लिख लो अन्य। 36 का। 38। करा हुआ है ना। मैम के साथ नहीं गया होगा मैथ्स। मैथ्स दूर 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 तक नहीं करेंगी वो। किसने लिखा है ये? तुमने पहले नहीं बताया, पूरी क्लास हो गई। वो उसने। कर लो, अब करो। 20 सॉक्स हैं। 10 है वाइट एंड ब्लैक। करो करो। वन सॉक इज ड्रॉन एट रैंडम, द चांस दैट वाइट इज 50%। ऑब्वियसली बात है। वाइट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/20। चलो करो फिर। अभी करो। ये तो सही है। ये तो गलत हो ही जाएगा। क्यों? बोथ आर सेम कलर कैसे हो जाएगा? वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है पहले वाले की? 10/20। नहीं, वो अलाउड नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट, बहुत जोर से लिखा हुआ है। तो सेकेंड वाइट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/19, तो सही नहीं है। अगर 3 सॉक्स तुम निकालोगे तो वैसी बात है, सेम कलर का तो आ ही जाएगा। 3 सॉक्स अगर तुम निकालते हो तो या तो आएगा वाइट ब्लैक वाइट, दो सेम कलर के आ गए। या आएगा वाइट वाइट ब्लैक, दो कलर आ गए। या ब्लैक वाइट ब्लैक, दो कलर आ गए। 100% प्रोबेबिलिटी है। तो सेम है ना, ज्यादा ही तो होगी।
जब हम 3 सॉक्स निकालेंगे द चांस दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर सेम कलर इज हायर, तो 100% प्रोबेबिलिटी 2 कलर तो आएगा ही आएगा ना। और 2 सॉक्स में कम होगी, 2 सॉक्स में 100% नहीं आएगी। If 4 socks are drawn at random, the chance that at least 2 of them will be same color. इसकी तो 100 हो गई। हाई नहीं हुई ना, इक्वल होगी ना। इक्वल आ गई ना इसमें, इक्वल, दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग। ठीक है, दैट्स इट। डाउट्स हैं किसी के तो कर लो।